धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, देखिए, नास्तिक लोग तो सामने आने की हिम्मत करते नहीं हैं और मनुस्मृति के ख़िलाफ़ अभी लिखा था, मैं उसका जवाब दिया हूँ। टेलीग्राम में मनुस्मृति का विरोध किया और उसका जवाब मैं दिया हूँ कि तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं। अगर मनुस्मृति पर आपत्ति है तो उसी बात को लेकर के सामने आओ, डिबेट बैठते हैं डिबेट में, और डिबेट करने के बाद जो बात सच्ची होगी वो सामने आएंगी, दुनिया वाले भी देखेंगे। पर डिबेट में आने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि सत्य वही है जो सर पर चढ़ कर बोलता है और सच्चाई इन लोगों के पास नहीं है। तो अभी उसने क्या वीडियो बनाया है वो देखिए, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ और उसका जवाब मैं रोक रोक करके भी दे। भारत का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार भी है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और करते रहेंगे। दोस्तों, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं कि क्या आज भी अगर हमारे भगत सिंह जी होते तो क्या ये धार्मिक पाखंडी लोग उन्हें भी गाली दे रहे होते? जैसा कि जग जाहिर है उनका लेख कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इसका मतलब भगत सिंह एक नास्तिक थे। जिस प्रकार से पंडित महेंद्र पाल आर्य जैसे लोग स्वतंत्र विचारधारा के लोगों को गाली देते हैं, उनसे मेरा कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है दोस्तों कि क्या महेंद्र पाल आर्य जी के पूर्वज तलवार के डर से सलवार पहने थे, मतलब हिंदू से मुसलमान बने थे? पहले इनकी जहालतपूर्ण सवाल का जवाब लीजिए। इन्होंने सवाल किया है क्या पहले महेंद्र पाल के पूर्वज मुसलमान से हिंदू बने थे या हिंदू से मुसलमान बने थे। इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं कि उस समय मैं था क्या, उस समय मैं नहीं था और उनके साथ क्या स्थिति थी वो तो वही जाने। और उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार क्यों किया था, वो इस्लाम स्वीकार क्यों करेंगे। दुनिया में आज जितने भी भारत भर में मुसलमान हैं वो मुसलमान कैसे बने, वो हिंदू में से ही मुसलमान बने और हिंदू में से ही मुसलमान सब बने हैं। भारत का कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ। तो पूर्वज कैसे बने थे, ये पूर्वज की बात हमसे पूछ रहे हैं। इन अकल के दुश्मन को ये पता नहीं है कि पूर्वज जब बने थे उस समय मैं था नहीं, तो उस समय मैं जब नहीं था तो मैं कैसे बता सकता हूँ क्या क्या हुआ, परिस्थिति क्या थी। और अब वो मुसलमान से हिंदू बन गए हैं। दूसरा सवाल है ये दोस्तों कि क्या मुसलमान बनने से पहले उनके पूर्वज पंडित थे, जो अब पंडित बनकर वो घूम रहे हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे वर्ण व्यवस्था में नहीं है। इन्होंने पूछा कि उनके पूर्वज पंडित थे जो ये पंडित बन करके घूम रहे हैं। इन जाहिल को ये पता ही नहीं है, ये कैसे जाहिल है, कैसे मूर्ख है। देखिएगा, पंडित बनता कौन है, पंडित बनाए जाते हैं, पंडित बन करके नहीं आता कोई। जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद उच्चते बताया गया शास्त्र में। जो कोई पंडित बनने का प्रयास करेगा वो पंडित बन सकता है। पंडित विद्वान को कहा जाता है, लिखने पढ़ने वाले को कहा जाता है, वेदज्ञ विद्वान को पंडित कहा जाता है। और वेदज्ञ विद्वान मैं हूँ, इसमें क्या संदेह है। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहा, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में पढ़ा और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ वालों ने पंडित नहीं बल्कि आचार्य की उपाधि मुझे दी है। मैं ये इसमें देखिए ये फोटो क्या दिखा रहा है आपको। तीसरा सवाल है दोस्तों कि जब आप मौलाना बने थे तो क्या आप बकरीद मनाते थे, बकरे की बलि देते थे कि नहीं देते थे? इस जाहिल ने तीसरा सवाल किया है कि जब आप मौलवी थे, मौलाना थे तो बकरीद मनाते थे, बकरे का बलि देते थे। ये पूछने की बात है। अरे जाहिल, पूछने की बात है। जब उसी में पले, उसी में बड़े हुए, उसी में जन्म लिए, उसी कार्य को करते रहे, उसी पढ़ाई को पढ़ी, तो कौन मना कर सकता है। मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। और ये बात पूछने की है। ये कितने बड़े जाहिल हैं, देखिए इनकी जहालत को मैं उजागर कर रहा हूँ। ये कैसे जाहिलापन सवाल कर रहा है, जहालत वाला सवाल कर रहा है। इसको देखिए, कोई पूछने की बात है तो मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ इन बातों को। और ये मैं अगर मना करूँ कि मैं नहीं किया तो फिर झूठ होगा, कोरा झूठ होगा। मैं किया, बहुत किया, बकरे बलि दिए और क्या क्या बलि दिए। जब मैं था उसी में तो क्या बलि देता, तुम्हारे बाप को बलि देता।
तुम्हारे बाप को बलि चढ़ाता, मैं उसी में था, वहाँ की जो प्रथा थी उसी पे अमल किया, उसी को कार्य किया। ये इनका तीसरा सवाल का जवाब है। कैसे मूर्खतापूर्ण सवाल इनकी है, देखिएगा। चौथा सवाल है दोस्तों कि यदि कोई मौलाना हिंदू बनना चाहे तो उसे सीधा पंडित बनाने के लिए कौन सा वैदिक तरीका अपनाया जाए या अपनाया जाना चाहिए या जाता है? चौथा सवाल का जवाब यह है, पंडित यहाँ पर बनाए जाते, वो तो मैं पहले ही बोला। पंडित कोई माँ के पेट से बन करके नहीं आता है, पंडित दुनिया में आकर के बनते हैं। जो पंडिताई का पढ़ाई पढ़ता है वो पंडित कहलाता है, न कि पोंगा पंडित। यहाँ पंडित की पढ़ाई जो किया उसको पंडित कहा जाता है। तो इसमें कौन सी नई बात है? पंडित की पढ़ाई मैंने की, जिसका प्रमाण मैं दे चुका हूँ। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ वालों ने मुझे आचार्य की उपाधि दे रखा है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये तुम ये सब जानते नहीं हो, तुम जाहिल हो, कहाँ से जानोगे? तुम्हारी शिक्षा नहीं है तो ये तो शिक्षित लोग जानेंगे कि कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। इसलिए तो मैं बोला, जन्म से हर कोई माँ के उदर से शूद्र पैदा होता है और शिक्षा से वो द्विज बनते हैं, द्विज से ही उसको उपाधि दी जाती है जो जिस कार्य करता है। तुम शूद्र हो, और शूद्र के माने होता है कोरा, अनजान। शूद्र के माने ही है कोरा या अनजान, यानी जो कुछ भी ना जाने। तो तुम शूद्र हो, तुम कैसे जानोगे? इसीलिए क्षत्रिय बनाया जाता है, वैश्य बनाए जाते हैं, पंडित बनाए जाते हैं। तो पंडित जो बनाए गए, जो बनने का प्रयास किया वो बने। तो इसमें कौन सी नई बात क्या बतला रहे हो तुम? पर तुम तो शूद्र हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है क्योंकि तुम कोरा हो। पांचवा सवाल है दोस्तों कि उनका कहना है कि नास्तिकों ने दुनिया को बर्बाद किया है, तो क्या उनकी यही राय भगत सिंह जी पर है? भगत सिंह नास्तिक थे ही नहीं। भगत सिंह के पिता आर्य समाजी थे, ऋषि दयानंद के बनाए हुए थे। भगत सिंह के एक चाचा कुलतार सिंह जी जो फरीदाबाद में रहे, हमारे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में बहुत बार आते रहे, जिनसे मेरा भी संपर्क हुआ, मेरी भी भेंट हुई और एक मंच पे कई बार रहे। कुलतार सिंह जी नाम था उनका। भगत सिंह आर्य समाजी थे और वो जब पहले इससे जुड़े नहीं थे तो उन्होंने नास्तिकता को शरण में लिया था या नास्तिकता के शरण में गए थे, लेकिन वो फिर आस्तिक बने। ये तो ऐतिहासिक प्रमाण है। और आर्य समाज के पास एक दो किताब नहीं है, किताब इतनी है कि तुम्हारे ऊपर लाद देंगे तो तुम्हारी सांस रुक जाएगी। तुम सब जाहिल हो। भगत सिंह नास्तिक नहीं थे, तुम्हें ये मालूम ही नहीं है। अगर नहीं तो क्यों, और अगर है तो क्या भगत सिंह को नहीं मानते कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे? दोस्तों, आखिरी सवाल है कि इनका नियोग प्रथा के बारे में क्या राय है? क्या ये नियोग प्रथा के समर्थक हैं? नियोग प्रथा क्या है? तुम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तभी पता लगेगा। नियोग प्रथा वो विवाह संस्कार जैसा ही है, उसमें व्यभिचार नहीं है। पर तुम जाहिलों को ये पता कहाँ से आएगा, कहाँ से होगा? जब आर्य समाज की ये मान्यता है तो ये मैं मान्यता न रखूं, ये इनका सवाल देखिए कि कितने जाहिल है। जब मैं आर्य समाज की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ और उसी विचारधारा को लेकर के संपूर्ण विश्व के आंगन में मैं उजागर करने में लगा हूँ, तो नियोग प्रथा में इनका ख्याल क्या है, नियोग प्रथा में इनका विचार क्या है? क्या मैं अलग विचार रखूँगा? ये कितने जाहिल है। देखिए, इस जहालत वाला सवाल सुनिए इन लोगों का। इसीलिए मूर्ख किसी को नहीं कहा जाता है, उसके बोलचाल से, उसके व्यवहार से उसको मूर्ख कहा जाता है। इसीलिए इन जाहिलों को पता ही नहीं है सच्चाई के बारे में, सच्चाई ये जानते ही नहीं। इन जहालत को देखिए ज़रा, ये जाहिलों को ये अकल ही नहीं है। इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि कारण का कारण नहीं बनता, कारण के बगैर क्रिया तो नहीं होता, लेकिन कारण का कोई कारण नहीं होता। इसीलिए वैदिक संस्कृति में भी यही मान्यता है कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि पूर्ण वह है, पूर्ण ये है, पूर्ण से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण बाकी रहता है। इनको ये अकल ही नहीं है, ये जानते ही नहीं है। धरती पर जो आकाश वायु सृष्टि के जो क्रम है, सृष्टि के क्रम में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो सृष्टि में ये वनस्पति बनी, तो वनस्पति बनी तो वो जो आज जो हम अनाज खा रहे हैं, उस अनाज के बीज को किसने बनाया? गेहूँ को किसने बनाया? आटा तो तुमने बनाई और रोटी भी तुमने बना लिया, लेकिन गेहूँ को किसने बनाया? तुम जाहिलों को ये पता है? तुम नास्तिकवाद को ये मालूम है? नास्तिकों को ये पता है, जानकारी है
कि बीज के बगैर सामान का बनना, चीज़ों का बनना कैसे संभव होगा। और ये तीन चीज़ जो है ये अनादि हैं, अनादि तत्व हैं। कई बार मैं बोल चुका हूँ, ईश्वर, प्रकृति और जीव, तीनों के बगैर कोई सामान नहीं बन सकता। जैसा मिट्टी का सामान बनाने वाला कुम्हार और उसके पास मिट्टी और चाक का होना ज़रूरी है। मिट्टी हो तभी वो सामान बना सकेगा, चाक हो तभी वो सामान बना पाएगा। इन तीनों में से एक को हटाइए तो बात नहीं बनेगी। ठीक इसी तरीके से ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। ये तीनों अनादि तत्व हैं और तीनों अनादि तत्वों से ही ये दुनिया का बनना या बनाया जाना संभव है। और तीन समकालीन है, तीनों बराबर से है। इसीलिए वेद में आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवती अनशनन्नु अभिचाक्षीति। ईश्वर, प्रकृति और जीव ये एक दूसरे के दोस्त हैं, मित्र हैं, एक वृक्ष में ही विराजमान हैं। एक चिड़िया मानो कि वो खा पी रही है, जीवात्मा अल्पज है, जीवात्मा को खाना पीना पड़ता है, और परमात्मा सर्वज है। बिना खाए पिए परमात्मा को टेस्ट के बारे में, स्वाद के बारे में, जायका और लज्जत के बारे में परमात्मा को पता है। इसलिए परमात्मा सर्वज है और जीव अल्पज है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। प्रकृति में ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रकृति अनादि है, पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए वेद में आया है, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। मैंने आप लोगों को बताया, ये प्रमाण के साथ बताया और यही प्रमाण है। आर्य समाज आज से नहीं है, आर्य समाज बहुत पुराना है। और आर्य तो आदि सृष्टि से ही अहम भूमिम आददाम आर्य ये आया है वेद में। इसीलिए इन आर्यत्व को जानो। पहले भगत सिंह आर्य थे, भगत सिंह में कोई संदेह नहीं था कि वो आर्य नहीं थे, और तुम्हें ये मालूम नहीं है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके दूंगा। पर इन जाहिलों को, इन नास्तिकवाद ने मानव समाज को दूषित किया है, मानव समाज को, इन जाहिलों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वर्तमान समय के वैज्ञानिक श्रीमान अग्निव्रत नैस्टिक जी, उनके बहुत सारे वीडियो हैं ईश्वर तत्व पर, ईश्वर, प्रकृति और जीव पर, अनेक वीडियो उनको लगे हुए हैं। इन जाहिलों को चाहिए कि उन्हें भी एक एक करके सुन ले, तो उनको पता लगेगा सच्चाई क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने पंडित होने का सारा प्रमाण भी इकट्ठा करके दिया। जिस गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में मैं पढ़ा, जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ ऐतिहासिक गुरुकुल था, स्वामी ऐतिहासिक गुरुकुल है, स्वामी श्रद्धानंद जी के बनाए हुए गुरुकुल हैं, जो फरीदाबाद ज़िला में है, बदरपुर बॉर्डर के पास है। उसी गुरुकुल के मैं स्नातक हूँ, जिसका प्रमाण मैं दिखाया हूँ आप लोगों को भी। इन जाहिलों को आता पता नहीं है कि पंडित बनता कौन है। पंडित होने का मैं प्रमाण सारा इकट्ठा करके दिया हूँ। तो बंधुओं, मैंने इन जाहिलों को सवाल का जवाब, जो इन्होंने सवाल उठाया, कैसे जहालत भरा सवाल था, वो आप लोगों ने देखा है। ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना और उन जाहिलों तक पहुँचाने का भी प्रयास करना। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य।